रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज करेक्शन करते हैं, करेक्शन ऑफ वर्ब। ये करेक्शन ऑफ वर्ब है जो 9th में भी आती है, आपको पता, 10th में भी, उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी ये आती है। ये 3 क्लासेस तक, बल्कि ये सेकंड ईयर में भी आती है। तो पूरे 4 साल ये मुसलसल एग्जाम्स में आती है। अगर आप अभी से अच्छी तरह से कर लोगे तो आपका फ़ायदा है, बाद में आपको जस्ट इसको एक दफ़ा रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस करते हैं, द बॉयज़ डैश देयर होम टास्क। द बॉयज़ डैश देयर होम टास्क। वर्ब है हमारे पास डू। लड़के घर का काम करते हैं, ठीक है। अब ये एक रूटीन की बात है, वो काम करते हैं, तो रूटीन में, हैबिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। द बॉयज़ डू देयर होमवर्क, और सिंपल डू लगाएंगे, इसके साथ एस या इसका इजाफा नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन जब हमारे पास वर्ब हो तो फिर हम ऐसे इसका इजाफा करते हैं आई, वी, दे, यू, और प्लूरल नाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या इसका इजाफा नहीं करते, बल्कि उसके साथ सिर्फ बेस फॉर्म हम लगाते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, द गर्ल्स डैश नेटबॉल। और हमारे पास जो वर्ब है वो है प्ले। लेकिन अब देखने में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है कि लड़कियां नेटबॉल खेलती हैं, इसमें बज़ाहिर कोई निशानी नहीं है। ये एक रूटीन या हैबिट हो सकती है, लेकिन हमें ऑप्शन भी देखने हैं कि ऑप्शन क्या है। तो जो ऑप्शन है उसने हमें दिए हुए, उनमें है आर प्लेइंग, हैज प्लेइंग, आर प्ले और इज प्लेइंग। अब ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई कीवर्ड नहीं होता या कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती, कोई वाज़ेह निशानी नहीं होती कि ये किस टेंस का जुमला है, उसमें जो गिवन ऑप्शंस होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन दुरुस्त होता है, ठीक है। देखिए मसलन इज प्लेइंग गलत ऑप्शन है, नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास प्लूरल है गर्ल्स। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपको पता है प्लूरल के साथ प्लूरल के साथ हम इज नहीं लगाते। उसके बाद आर प्ले हमारे पास ऑप्शन है, आर के साथ या तो आईएनजी लगे, ये तो टेंस ही कोई नहीं बनता। इज आर एम के साथ तो किसी सूरत हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, इसके साथ या तो आईएनजी वाली फॉर्म लगती है या फिर पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद है हैज प्लेइंग, ये भी कोई टेंस नहीं बनता। हैज़ हैव के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज़ हैव के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। आर प्लेइंग एक वाहद ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पर आता ही नहीं है। यानी ना हैज़ प्लेइंग लगा सकते हैं, ना आर प्ले, ना इज प्लेइंग। आर प्लेइंग सिर्फ लगा सकते हैं, उसकी वजह यह है कि गर्ल्स प्लूरल है तो इसके साथ आर और आईएनजी वाली, और ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो वाहद एक ये ऑप्शन है जो लगाने से ये जुमला ठीक मुकम्मल हो रहा है, अदरवाइज कोई और ऑप्शन दुरुस्त ही नहीं है। उसके बाद है दे डैश आइडल। आइडल का मतलब फारिग, निकम्मे। ऑप्शन है हमारे पास सिट, सिट्स, सिटिंग या इज सिट। बी, सी और डी। अब हमने इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो दुरुस्त इसमें से कौन सा है बेटा, फोकस करो ज़रा। ऑप्शन जो दुरुस्त है, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, उसके बाद सिट्स ये नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि इसके साथ एस लगा हुआ है, जो एस है वो हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं, दे के साथ नहीं लगाते। उसके बाद सिटिंग है, सिटिंग सादा जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो इज आर एम के साथ आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बनता है, या हैव बीन, हैज़ बीन के साथ आके परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। सीधा वो एक किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकता।
इज सिट जैसे मैंने आपको ऊपर बताया इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म किसी टेंस में या किसी सूरत में नहीं लगती। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारे पास एक ही सही ऑप्शन बचता है, वो है सिट, कि वो फारिग बैठते हैं, यानी वो कोई काम नहीं करते। उसके बाद है शी डैश हर कैट वेरी मच, शी डैश हर कैट वेरी मच। ये जुमला आपने कई दफ़ा किया हुआ है। ये लव, वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती है, ये उसकी हैबिट है, उसकी रूटीन है, इसलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। ही डैश टू स्कूल एवरी डे, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। वर्ब है हमारे पास गो, ठीक है। अब इसमें एक कीवर्ड है एवरीडे। एवरीडे, डेली, ऑफन, सेल्डम, यूजली, नॉर्मली, समटाइम्स, ये सारी रूटीन, हैबिट, प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट की कीवर्ड्स हैं। तो एवरीडे जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाएंगे। यानी पहली फॉर्म सब्जेक्ट के बाद जब आती है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब फर्स्ट फॉर्म तो हमने लगा दिया, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट है ही, तो ही शी इट के साथ हम SCIS का इजाफा करते हैं, ठीक है। ही शी इट और सिंगुलर नाउन जब हमारे पास होता है तो हम उसके साथ SCIS का इजाफा करते हैं, इसलिए यहाँ पर ही गोज आएगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। उसके बाद है इट डैश एट प्रेजेंट, इट डैश एट प्रेजेंट। और वर्ब है हमारे पास रेन। अब इस सेंटेंस में भी एक कीवर्ड है और वो है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस का कीवर्ड है, और इसके अलावा नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, एट द मोमेंट, ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के कीवर्ड्स हैं। तो जिस भी जुमले में ये वाले वर्ड्स आए उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे तो इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, ठीक है। इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, इस एट प्रेजेंट ने हमें ये बताया कि यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएंगे, ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद है दे डैश टी एवरी मॉर्निंग। और हमारे पास वर्ब है टेक, इसमें भी एक निशानी है, इसमें भी एक कीवर्ड है, वो है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग इसमें कीवर्ड है, ठीक है। तो एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, डेली, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो हर रोज़ चाय पीते हैं, तो फिर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS का इजाफा करते हैं अगर हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन हो तो फिर हम उसके साथ SCIS का इजाफा नहीं करते। उसके बाद है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। अब ऑलवेज इसमें कीवर्ड है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड है। ऑलवेज जहाँ पर देखें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दें बेफिक्र होके, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। इसमें आएगा वर्ब, और इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो है गुड स्टूडेंट्स यानी प्लूरल। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ वर्क लगाएंगे। अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है, जैसे गुड स्टूडेंट अगर होता है ए गुड स्टूडेंट, ऐसा ना होता एक अच्छा तालिब इल्म हमेशा मेहनत करता है, तो फिर हम इसके साथ SCIS का इजाफा करते हैं और वर्क्स लगाते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस है द अर्थ डैश अराउंड द सन।
द अर्थ डैश अराउंड द सन, और वर्ब है हमारे पास रिवॉल्व। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है, और ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब एक ऐसा सच है जिसको कोई नहीं झुटला सकता। जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। या सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। या सूरज मगरब में ग़ुरूब होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। या पानी अपनी सतह बरकरार रखता है, जैसे वाटर डैश इट्स लेवल। ठीक है, तो इनमें हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करने से पहले आपने देखना है सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम रिवॉल्व के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे, रिवॉल्व लगा देंगे। इसी तरह वाटर डैश इट्स लेवल, तो हमारे पास वर्ब है कीप लगा दिया, लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ भी हम एस का इजाफा करेंगे। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पानी अपनी सतह बरकरार रखता है, आप उसको जिस भी बर्तन में डालो वो हमेशा उसकी सतह बरकरार रहेगी। क्रीम डैश टीथ, क्रीम दांत ब्रश करता है। क्रीम अपने दांत साफ करता है। अब ये एक रूटीन की बात है, ये एक ऐसा काम है जो हम हर रोज़ करते हैं और सम टाइम रोज़ 2 दफ़ा भी करते हैं। दांत ब्रश वैसे करने भी 2 दफ़ा चाहिए, सुबह और रात के वक्त। तो अब क्योंकि ये रूटीन है, तो रूटीन में हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म जब हम लगाते हैं और फिर हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है क्रीम, यानी एक सिंगुलर बंदा है, इसलिए हम इसके साथ एस या इसका इजाफा करेंगे। क्रीम क्लीन्स हिज टीथ। ठीक है बेटा, इसको गौर से आपने पढ़ना है और इसको गौर से आपने दोबारा 2 दफ़ा सुनना है इस वीडियो को। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि ये सेंटेंसेस आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपको पेपर में यही जुमले आएंगे, यही सेंटेंसेस जो हम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको अच्छी तरह से देखिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा। कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।